वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 का अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में क्या कुछ खास बातें हैं, जानेंगे। जसोदा गुलिया हैं, फिनिक्स कैपिटल की चीफ ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजिक ऑफिसर हैं। जसोदा, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बजट आपने सुना है, नौवां बजट था उनका, मैडम का, यस फाइनेंस मिनिस्टर का। यस। आप भी महिला हैं, किस तरह देख रही हैं पूरे बजट को? ओवरऑल क्या क्रक्स निकल कर सामने आया है? यस, 9th रिप्रेजेंटेशन रही है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस बार, और काफ़ी वेलकमिंग मूव है उनका। स्पेसिफिकली जहाँ मैं, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर से आती हूँ, तो मैं उस मूवमेंट से, और स्पेसिफिकली हम जो सर्व करते हैं वो एमएसएमई सेक्टर को सर्व करते हैं, तो दोनों ही तरीके से अगर ओवरऑल पॉइंट्स में अगर उनका क्रक्स निकाल के देखूं तो काफ़ी वेलकमिंग है, और उनके कुछ मूव्स बहुत ही एक्सीलेंट हैं। जैसे उन्होंने अभी एमएसएमई सेगमेंट की को सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ का फंड अनाउंसमेंट किया है। ये ओवरऑल एमएसएमई सेगमेंट एक तरह से जो बैकबोन है इकोनॉमी की, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा मूव उन्होंने अनाउंस किया है। उन्होंने ट्रेडिक्स प्लेटफॉर्म की भी बात की है, जो ट्रेडिक्स प्लेटफॉर्म के साथ भी एमएसएमई सेगमेंट के लिए एक अच्छा इनकरेजिंग मूवमेंट है, क्योंकि बिल डिस्काउंटिंग के लिए उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और जहां पर उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। ओवरऑल ग्रोथ के लिए इनफैक्ट अच्छा है ये अनाउंसमेंट भी। तो ये दोनों ही तरीके से अच्छा है। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल एक्सपेक्टेशन की बात करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी होती है, तो जैसे ओवरऑल इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन रीफाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म और रीफाइनेंसिंग सोर्स के लिए काफ़ी टाइम से डिमांड थी इंडस्ट्री की तरफ से, वो एक अनएड्रेस रह गया है। वैसे ही सरफेसी एक्ट में अमेंडमेंट की बात हम काफ़ी टाइम से सामने रख रहे थे, तो वो भी एक तरह से अनएड्रेस रह गया है। ये तो हर बजट में होता है, कुछ मिलता है, कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन तो हमेशा रहती है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर एक आम नागरिक के लिए हम सोचें, क्योंकि हर आम नागरिक से जुड़ा हुआ ये बजट होता है, देश से जुड़ा हुआ बजट होता है, जनता के लिए इसमें क्या कुछ निकल कर आया? कुछ आपको लगा कि हाँ, जनता को कुछ फ़ायदा मिलता नजर आ रहा है, या कुछ नुकसान हो सकता है, या जो उम्मीदें थी उस तरह से खरा नहीं उतरा है? तो उसमें मैं बोलूँगी कि कहीं पर अच्छा और कहीं पर बुरा है। तो ओवरऑल कहेंगे कि काफ़ी अच्छा, और कई जगह कहेंगे कि काफ़ी बैलेंस उन्होंने रिएक्शंस दिए हैं। जैसे एक उनका काफ़ी अच्छा सा रिएक्शन आया है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए, कि उन्होंने जो खेलो इंडिया मूवमेंट जो अभी तक उनका चल रहा था, उसको खेलो इंडिया मिशन में कन्वर्ट करके उसको और अच्छे तरीके से लेकर के आएंगे। साथ ही उन्होंने इंकरेज किया है जो कॉर्पोरेट लीग्स जो अभी आ रही हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, कि कॉर्पोरेट लीग और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर प्लेयर्स को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, वहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा मोमेंट है उस इंडस्ट्री के लिए और उनके लिए भी। तो कहीं पर कुछ बैलेंस भी है और कहीं पर काफ़ी अच्छे मोमेंट्स भी हैं। भारत ने 2036 के लिए ओलंपिक्स गेम के लिए बिड करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पोर्ट्स का कहीं ना कहीं डेवलप करना ज़रूरी है, इसीलिए शायद उसमें ज़्यादा फोकस किया है। रीज़न चाहे देखिए आप कुछ भी बनाएं, लेकिन एंड ऑफ द डे जो स्पोर्ट्स पर्सन जो पूरे टाइम पूरे साल मेहनत करके और एक प्लेटफॉर्म को देखता है, आप ये सोचिए कि हर एक प्लेटफॉर्म को वो अपॉर्चुनिटी एक प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। तो उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स को एंकरेज करने के लिए जो बोला है वो मूव बहुत अच्छा है। तो उनको प्लेयर्स को एक अलग अलग तरीके से प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पर वो अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं। आप क्योंकि एमएसएमई सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं मैम, और स्ट्रेटेजी बनाती हैं किस तरीके से ग्रोथ की जाए, आपको लगता है कि जिस तरीके से 10,000 करोड़ का वो ये बजट एलोकेशन जो किया है वो काफ़ी है इतने बड़े देश के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और एमएसएमई सेक्टर जो बैकबोन जैसा कि आपने बोला, उसका तरह का बजट, या आपको लगता है कि हाँ जो 10,000 करोड़ है वो इनफ रहेगा, या कहीं और ज़्यादा चीज़ें इसमें हो सकती हैं? देखिए 10,000 करोड़ का बजट जाहिर सी बात है इतनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए पूरा तो नहीं बन सकता, पर कहीं से भी एक शुरुआत होकर के वो काफ़ी अच्छा मूव ला सकता है। अगर एनबीएफसी के पर्सपेक्टिव से मैं इसको देखती हूँ तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल पोर्टफोलियो की क्वालिटी को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी पूरे सेक्टर में, तो जाहिर सी बात है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो विल आल्सो इम्प्रूव क्वालिटी वाइज। मैं अगर स्टेट वाइज बात करूं, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में एमएसएमई सेक्टर्स फैले हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में खासतौर से बात करें, बंगाल में हो, असम में हो, तमिलनाडु में हो, केरला में हो, और उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, बहुत जगह फैले हुए हैं। क्योंकि इलेक्शन ईयर भी इसको कहा जा रहा था, और कई राज्यों में इलेक्शन भी हैं। हम खासतौर से बात करें असम की, बंगाल की, क्या मतलब कि एमएसएमई सेक्टर को वहाँ पे ध्यान रखते उन्होंने कुछ एलोकेशंस किए हैं, या कुछ स्पेसिफिक आपको उसमें नजर आया हो? एमएसएमई सेक्टर को स्पेसिफिकली हम देखिए पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि किसी इकोनॉमी की ग्रोथ किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से आती है, और उसके डेवलपमेंट के लिए इन केस अगर कोई एक स्टेप उठाया जा रहा है, एक कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो उसको हम पॉलिटिकली नहीं देख सकते।
ओवरऑल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, तो कहते हैं कि एक किसी भी अच्छे कदम के लिए एक छोटी सी शुरुआत ही काफ़ी होती है। तो ये एक शुरुआत समझ लीजिए कि हाँ, यहाँ से शुरुआत हुई है, वो किस तरीके से एलोकेट होगा वो फर्दर एक तरह से सामने आएगा कि किस किस सेक्टर्स में वो किस किस स्टेट्स में वो एलोकेशन आएगा। आपको लगता है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए जो बजट है विजनरी है? एब्सोल्युटली यस, इट इज। की पॉइंट्स अगर मतलब मैं उनके बजट की बात करूँ तो 10 में से कितने नंबर देंगी आप उनको? थोड़ा बैलेंस्ड है, 6-7 नंबर। थोड़ा बैलेंस है, उम्मीद ज़्यादा थी। उम्मीद ज़्यादा थी। देखिए बैलेंस है, उम्मीद ज़्यादा थी, यही कहना जशोदा गुलिया का, जो बता रही है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए पैसे ज़रूर दिए हैं लेकिन उतने नहीं दिए जितने देने चाहिए थे, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा और उम्मीद तो दुनिया कायम हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार एमएसएमई सेक्टर को लेकर कुछ और ज़्यादा घोषणाएं करे ताकि जो बैकबोन जिसको कहा जा रहा है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके।